प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी 10वीं कक्षा के गणित की इकाई नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। तो बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इंग्लिश का त्रिकोणमिति जिसे हिंदी में कहते हैं, इसमें ट्री का मतलब होता है बच्चों आपका क्या, 3, और गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। तो यानी कि 3 भुजा वाले त्रिभुज के जो माप हैं और उनके जो कोणों की माप है उसके आधार पर हम उसका काम करेंगे। और इसके अंदर जो हम आपके त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे और उनसे कुछ आपके अनुपात आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करते करते कुछ अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं बनेंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर हमारे त्रिभुजों के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसके अंदर हमारा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा बच्चों। किसका प्रयोग होगा? समकोण त्रिभुज। ये होता है बच्चों आपका समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 अंश का हो, बाकी कोण कितने भी अंश के हो सकते हैं। ठीक है, एक कोण 90 अंश का होना आवश्यक है। तो इसके पश्चात बच्चों आपका ये एक कोण 90 अंश का हो गया। इसके अंदर हम इसे क्या कहते हैं, कर्ण। इसे क्या कहते हैं बच्चों, आधार। इसे क्या कहते हैं बच्चों हम, लंब। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है, आधार लंब कर्ण। इसके साथ ही हमारा क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसका प्रयोग भी जब हम इसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस, इसके जो सवाल हैं उनको हल करेंगे तब इसका प्रयोग किया जाएगा। उनको हल करते हुए इसलिए मैं आपको सूत्र से भी अवगत करा रहा हूँ। वो क्या कहता है कि कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 जमा लंब की 2। या फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या होगा, जब हम यहाँ से शक्ति हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, इसका वर्गमूल जाता है। तो क्या बन जाएगा, आधार की 2 जमा लंब की 2। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा सूत्र नंबर 2 जिसका हमें प्रयोग करना पड़ता है ज़्यादातर। इसके बाद इसी प्रकार हम क्या बना सकते हैं, लंब के लिए बना सकते हैं क्या, कि लंब की 2 बराबर क्या होगा। अगर हमें लंब चाहिए तो कर्ण में से आधार इस तरफ भेजेंगे आधार को, तो क्या जाएगा, इसमें से घट जाएगा। तो क्या जाएगा, कर्ण की 2 घटा आधार की 2। तो इसी तरह लंब क्या बन जाएगा बच्चों आपका, कर्ण की 2 घटा आधार की 2 का वर्गमूल। तो ये बच्चों कितने सूत्र हो गए यहाँ से, 4। इसी तरह हम किसी लिए कर सकते हैं, आधार के लिए कर सकते हैं। क्या जाएगा, आधार की 2 बराबर क्या जाएगा, कर्ण की 2 घटा लंब की 2। तो यहाँ से आधार क्या जाएगा, वर्गमूल कर्ण की 2 घटा लंब की 2। तो यहाँ से बच्चों आपके 6 बिल्कुल सर्वसाधारण सूत्र बन चुके हैं जिन्हें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको सिर्फ इनकी पुनरावृत्ति करवाई है ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। तो अभी हम बात करते हैं आगे। तो हमारा जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस अनुपातों के अंदर, इसके अंदर जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसे चाहे आप इस प्रकार ले लीजिए, चाहे आप इसे इस प्रकार ले लीजिए। अब तक यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और आपने ये इकाई कर ली है, कर चुके हैं, तो आपके अध्यापक ने जो है आपका न्यून कोण उसे इधर
या इधर बनवाया हो जिसका मान हमने लिया होगा थीटा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमने थीटा यहाँ ही क्यों लिया या यहाँ ही क्यों लिया? इस थीटा को तो हम यहाँ भी ले सकते थे या इस त्रिभुज के अंदर यहाँ भी ले सकते थे, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने इस थीटा को यहीं क्यों लिया या यहाँ पर ही क्यों लिया, इसमें इधर ही क्यों लिया? तो इसका कारण यह है बच्चों कि ये जो थीटा आपका कोण है इसकी सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा जो आपकी होगी वो क्या माना जाएगा? आपका लंब माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? आपका लंब। और ये क्या होगी? आपका आधार माना जाता है और कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। और बच्चों हम बचपन से याद करते हैं कि आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, आधार लंब और कर्ण। यदि आप इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप थीटा यहाँ लेते हैं तो ये क्या होगी? कोण की सम्मुख भुजा। और ये क्या होगी? कोण की संलग्न भुजा। तो कोण की संलग्न भुजा, तो ये हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये जो है ये भुजा जब आप थीटा यहाँ लेते हैं तो कोण की सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। और ये संलग्न भुजा जो है इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। कर्ण अपनी जगह पर रहता है। परंतु यदि इस थीटा को मैं यहाँ ले लूँ इस जगह, तो ये कोण की सम्मुख भुजा हो जाती है हमारी, तो ये बन जाता है हमारा लंब। और ये संलग्न हो जाती है तो ये बन जाती है आपका आधार। और यदि हम इसे यहाँ लें तो हमारा सवाल गलत होने के जो चांसेस हैं या कारण हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा से यही पढ़ाया गया है कि यहाँ क्या होता है? आधार होता है बच्चों। इसीलिए जो है हम इस थीटा को इस जगह लेते हैं, ना कि इस जगह। यही वो कारण है जिसके कारण हम थीटा को यहाँ लेने की अतिरिक्त यहाँ लेना पसंद करते हैं। यह है वो कारण जिसके कारण थीटा को यहाँ लिया जाता है, ना कि यहाँ। क्योंकि जैसे आप थीटा यहाँ लेंगे ये क्या जाएगा? लंब, ये आधार, ये कर्ण। जबकि हमें याद किया जाता है कि आधार नीचे होता है, लंब इधर वाला आता है, कर्ण ये वाला आता है। इस कारण हम इसको इस प्रकार लेते हैं। अब आते हैं बच्चों इसके कुछ अनुपात, और उन अनुपातों को कैसे बनाया गया? हमारा जो लंब है, आधार है, और ये जो कर्ण है, इनके कुछ अनुपात बनाए गए जिनसे ये एक सूत्र बनाया गया अनुपातों का, जिसके अनुसार हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, कोसाइन थीटा आपका जो है, टेंजेंट थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा जो है, सीकेंट थीटा है और कोटेंजेंट थीटा है, ये सब जो मान जो हैं बनते हैं बच्चों। तो उसके लिए हमारा ये होता है सूत्र, जिसे हमारी आम भाषा के अंदर ज़्यादातर कहा जाता है कि लल कक्का, लल कक्का। इससे आगे नहीं बताया जाता है। इससे आगे हम आपको बताएंगे कि इस सूत्र को किस प्रकार आप याद करके आपके साइन कोस टेंजेंट भी आपको सीधे तरीके से याद हो जाएंगे और इनके अनुपात भी आसानी से याद रहेंगे। तो देखिए, हम कर रहे थे बच्चों आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात। उसके लिए आपने आपके अध्यापकों से सूत्र सुना होगा कि लल कक्का, ले ले ए, ले ए ले कै कै ए। परंतु मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ बच्चों, कोई इसमें बुरा नहीं मानेगा, बस याद करने की बात है। आप अपने तरीके से किसी प्रकार कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से इसी प्रकार याद करता हूँ कि लल कक्का, एस से बना देंगे हम सुमन, सी से बनाएंगे
छोरी यानी कि लड़की, टी से तेरी, सी से चाहे, एस से से, सी से च्यवनप्राश या फिर चॉकलेट। आप चाहें तो यहाँ चॉकलेट भी लिख सकते हैं, च्यवनप्राश के। तो हमें याद क्या रखना है कि लल, कक्का, सुमन, छोरी, तेरी, चाय से, चॉकलेट या फिर च्यवनप्राश। हम हरियाणी भाषा के अंदर अपना थोड़ा सा कहेंगे या फिर जिस भी भाषा में आप कहना चाहें उस प्रकार कह सकते हैं। लल, कक्का, सुमन, छोरी, तेरी, चाय से, चॉकलेट या च्यवनप्राश। तो इस एस से क्या बनता है बच्चों? इस एस से बनता है हमारा साइन थीटा। जो सबसे पहले आता है, इसीलिए इसके नीचे क्या है, ले के, वो क्या था हमारा ले बटे के। ले का मतलब बच्चों क्या होगा हमारा लंब, के का मतलब क्या है हमारा कर्ण। सी से बच्चा बनेगा हमारा क्या कोस थीटा। हमारे अध्यापक हमें ये तो बताते हैं कि लल कक्का, लेकिन ये नहीं बताते, इसलिए हमें याद नहीं रहता कि कोस कौन से के लिए है और टेंजेंट कौन से के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, इससे हमें कम प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो हमारा क्या है ए बटे के। तो क्या होता है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। इसी प्रकार टी से हमारा बनता है बच्चों टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारा क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार। तो ले से लंब, ऐसे आधार। इसी तरह बच्चों हमारा क्या है कोसेकेंट थीटा। जब हम इस सी की बात करेंगे तो इसको विपरीत तरीके से लेंगे, यानी कि के ऊपर ले नीचे, इसको उल्टा कर लेंगे। के बटे ले यानी कि कर्ण बटे लंब हो गया। इसी तरह हमारा क्या जाएगा, एस से बनेगा सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा बच्चा हमारा क्या होगा के बटे ए। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब क्या बच्चों आधार। ठीक है, इसी तरह ये आ गया सी। इस सी का मतलब क्या होगा बच्चों कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा फिर कोटेंजेंट थीटा। ये क्या होगा बच्चों आपका ए बटे ले यानी कि आधार बटे लंब। अब यदि हम ध्यान से देखें बच्चों तो देखिए आपका कोसिकेंट थीटा किसका विपरीत है, कर्ण बटे लंब का विपरीत है। और सीकेंट किसका विपरीत है, आधार बटे कर्ण का विपरीत है। और कोटेंजेंट किसका विपरीत है, आधार बटे लंब कोटेंजेंट के लिए, ये टेंजेंट का विपरीत है। तब यहाँ से हमारे कुछ सूत्र और बन जाते हैं जो हमारी किताब के अंदर नहीं दे रखे होते, पुस्तिका के अंदर नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ से करेंगे। वो क्या है बच्चों हमारे, वो है हमारे ये सबसे पहले आता है बच्चों हमारा साइन थीटा, जो कि क्या होता है लंब बटे कर्ण, परंतु इसका विपरीत क्या होता है कोसिकेंट, कर्ण बटे लंब। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसका विपरीत यानी कि एक बटे क्या लगा दें, यदि कोसिकेंट थीटा कर दें तो क्या जाएगा एक बटे में कर्ण बटे लंब और घूम कर क्या जाएगा वापस साइन के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारा क्या कोसिकेंट थीटा। अब आपको साइन थीटा बराबर है एक बटे कोसिकेंट थीटा याद करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है प्रारंभ में, इसलिए मैं अपना तरीका देता हूँ आपको। इसको आप कैसे याद करेंगे, साइन की बात करें हम, आपने अगर देखा हो तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ज़्यादातर क्या होते हैं कोशिक, डॉक्टर कोशिक, फार्मेसी डॉक्टर कोशिक, ये डॉक्टर कोशिक वो। तो साइन यानी कि सिग्नेचर, साइन हमें किसका चाहिए कोशिक जी का, और वो कौन जाएगा आपको चाहिए तो आप अकेले जाएंगे किसके पास कोशिक जी के पास। तो साइन कोशिक का, साइन कोशिक के, साइन किसके चलेंगे बच्चों कोशिक के। अब हमारा आता है कोस थीटा, वो क्या होता है बच्चों हमारा एक बटे सीकेंट थीटा।
अब 1/सेकेंड थीटा ऐसे तो याद होगा नहीं, तो हम इसलिए क्या करते हैं इसके लिए कोस। कोस मतलब कोस होता है लंबी दूरी चलना, एक पुराने ज़माने के हिसाब से बात करें तो कोसों दूर अगर मैं गया तो मुझे क्या मिलेगी, सीख मिलेगी। सीख, क्या सीख मिलेगी कि कोसों दूर चलने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमें सीखने को मिलेगा। तो कोसों दूर जाने पर बच्चों में क्या मिलती है, सीख। कोसों दूर मैं गया अकेला तो मुझे मिली सीख। अब हम बात करते हैं किसकी, टेंजेंट थीटा आपका, जो कि क्या होता है साइन बटे कोस थीटा भी होता है, और 1/कोट थीटा भी होता है। तो अब इन दोनों फार्मूला को आप कैसे याद कर सकते हैं कि भी टेंजेंट साइन बटे कोस है या 1/कोट है। इसके लिए मैं अपना तरीके से किस प्रकार याद कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी याद करते हैं कि साइन लेने, हमें कोस की साइन लेने जाते हैं, तो साइन लेने मैं कोसों दूर गया तो मुझे क्या मिलेगा 10। 10 मतलब 10 का नोट। साइन लेने कोसों दूर गया तो मिला 10 का नोट। और पुराने ज़मानों में रस्सी जो होती है उसको बोलते थे तनी। तनी पर टांगया मैंने कोट। तनी पर क्या टंगेगा बच्चों, कोट। ठीक है, एक तो तरीका क्या है, तनी पर टंगेगा कोट, और दूसरा क्या है टेंजेंट साइन बटे कोस। इसको कैसे याद करेंगे, साइन लेने जब मैं कोसों दूर गया तो मुझे क्या मिलेगा 10 का नोट। 10 का नोट कब मिलेगा, जब साइन लेने कोसों दूर जाऊंगा। अब आगे आगे आता है बच्चों हमारा क्या, कोसिकेंट थीटा, जो कि क्या होता है 1/साइन थीटा होता है हमारा। तो कोसिक जी के क्या लेंगे बच्चों में, साइन लेंगे। क्या लेंगे कोसिक जी के, साइन। ठीक है, हो जाएगा साइन से याद। इसी तरह सीख, सीख मुझे कब मिलती है, सीकेंट होता है आपका 1/कोस थीटा। सीख मुझे कब मिलेगी, जब मैं अकेला जाऊंगा कहाँ, कोसों दूर। जब मैं गया तो मुझे मिल गई सीख। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारा आखिरी फॉर्मूला कोट थीटा, जो कि आपका होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा या फिर 1/टेंजेंट थीटा। तो सीधी सी बात, सबसे पहले तो कोट, कोट अकेला है, किस पर टांग दो, तनी पर टांग दो, यानी कि रस्सी जो पुराने ज़माने में होती थी उन पर हम कपड़े डालते थे, उसी तरह क्या है कोट टांगो तनी पर। या फिर कोट के लिए, कोट कब मिल रहा है आपको, कोट कब मिलेगा, जब आप कोसों दूर से, पहले तो आप क्या गए थे साइन लेने कोसों दूर गए थे, आपको क्या मिला था कोट 10 मिला था। साइन लेने कोसों दूर गए थे, आपको मिला 10, 10 का नोट मिला था। अब आप कोसों दूर से साइन लेके वापस भी तो आएंगे ना, तो कोसों दूर से जब मैं साइन लेकर वापस आया तो मुझे क्या मिला, घर आते ही घर वालों ने मुझे क्या दिया कोट। कोसों दूर से मैं साइन लेके आया तो मुझे मिल गया कोट। तो इस प्रकार बच्चों हमारे ये जो है आपकी प्रश्नावली 8.1 के अंदर जो आधारभूत कुछ इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो प्रयोग होंगे वो सभी हमने इसके पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर क्या, इसका टेबल, वो हम बताएंगे आपको कैसे बनाना है और कैसे याद करना है। तो अब हम इसमें बचेगी हमारी क्या सारणी, जिसके अंदर हमारे टेंजेंट 30, 45, 60, 90, साइन सभी इनके सबके मान होते हैं, वो हम करेंगे इसके अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।